हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। WC। अब देखिए बच्चों, तो बात अपन कर रहे हैं किसकी? BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की। और मेरे दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए क्यों ना बताऊं, कि आज फॉर्म शुरू हो गए हैं। किसके? अरे सर जल्दी बताओ किसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, जेके बीओपी। किसके? जेके बीओपी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, सर ये क्या होता है जेके बीओपी? अरे मेरे दोस्तों, JKBOP जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख। जो बच्चा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, कारगिल, कठुआ, शांबा, है ना, इन जिलों से BSc नर्सिंग करना चाहता है या पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है, तो इनके फॉर्म, एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के और लेह लद्दाख के, वो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लें। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल है। लास्ट डेट क्या है बेटा? 2 अप्रैल, है ना? तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें विजय एजुकेशन, क्योंकि बाकी राज्यों के भी फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखते हैं और आगे चलते हैं। और हाँ, जो बच्चा BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वो विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन बैच ले सकता है। बच्चों, मैं तो यही कहूंगा, अच्छी तैयारी करने के लिए विजय एजुकेशन का चुनाव करें, विजय परिवार को ज्वाइन करें। ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए विजय एजुकेशन की आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ ट्यूशन प्रैक्टिस के साथ जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जो हैं टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हो विजय परिवार की। तो दोस्तों, आज हम MCQ करने जा रहे हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। सारे बच्चे एक बार थम्स अप का साइन और थम्स अप के साइन के साथ आज की क्लास का वेलकम करें, है ना? चैप्टर का नाम है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका आज पार्ट फर्स्ट है और कल इसका पार्ट सेकंड होगा। 2 पार्ट में इसके मैं सारे MCQ करा दूंगा और एक वन शॉट के अंदर इसका रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो शुरुआत करें क्या? बिल्कुल करिए सर शुरुआत। ये लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ फॉलोइंग यूज इन स्विस चीज? स्विस पनीर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है बेटा जो स्विस पनीर स्विस पनीर में उपयोग में लिया जाता है? सेकेरोमाइसीज सेरिविसी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज या मोनोस्कस परप्यूरियस। फटाफट आंसर बताएंगे और टीम जल्दी से जल्दी पोल डाल दें। हाँ, अर्पित तिवारी, रेखा चौधरी, निधि बेटा, निशांत, बहुत खूब, रिजवाना, हाँ, सत्यम, शशांक, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे वाह, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमेनाई बेटा ऐसा माइक्रोब है, ऐसा सूक्ष्म जीव है मेरे दोस्तों। यही सूक्ष्म जीव बेटा किस काम में आएगा? ये बेटा जो स्विस चीज आता है ना, जो स्विस पनीर आता है ना बेटा, इस पनीर के अंदर बड़े बड़े होल उत्पन्न कर देगा, बिग होल, है ना? तो बच्चों, बड़े बड़े
छिद्र किसमें उत्पन्न कर देगा बेटा? स्विस पनीर के अंदर। कौन उत्पन्न कर देगा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनई। तो स्विस पनीर किसके लिए फेमस है बेटा? स्विस चीज फेमस है बेटा बिग होल के लिए, या यूं कह दूं ये जो चीज है ना ये पोरस होता है, छिद्रित होता है। पोरस का मतलब भी यही हुआ। तो पी फॉर पोरस, पी फॉर प्रोपियोनी बैक्टीरियम, है ना? तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम इसके अंदर होल उत्पन्न करेगा, और होल की जो वजह है वो है CO2 गैस। ये जो बैक्टीरिया है ना बेटा, ये CO2 जो गैस है ना ये प्रोड्यूस करेगा। इस CO2 गैस की वजह से ही बेटा क्या होगा, इस पनीर में होल उत्पन्न हो जाएगा। जो बच्चे आज सारे प्रश्नों के आंसर देंगे, मैं आधा आधा किलोग्राम स्विस पनीर पैक करके विजय एजुकेशन से आपके घर तक भिजवा दूंगा। मेरा टीम से निवेदन है, जब तक मैं क्लास लूं आप एक काम करो, कितने हजार बच्चे जुड़े हुए हैं? 3000 है। 3000 पैक कर दो फटाक से। 3000 स्विस चीज पैक करो जल्दी से जल्दी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जल्दी। हाँ अभी अभी अभी। हाँ जी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे मित्रों। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल की औद्योगिक निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इथेनॉल बोल दो, एल्कोहल बोल दो, मदिरा बोल दो। ठीक है ना? तो बेटा जो शराब की इंडस्ट्री है, शराब बनाने के लिए किसका उपयोग, कौन से सूक्ष्म जीव का यूज होगा? लैक्टोबैसिलस एसिटोबैक्टर, या बेटा पेनिसिलियम, या सैकेरोमाइसिस सेरिविसी। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा सही आंसर? माला जी, हाँ बहुत बढ़िया। आंचल, निहारिका, सोनिया, शिवम, अनन्या। डी होगा सर, लॉक कर दो। अरे वाह भाई वाह, आज तो बच्चों मतलब आप खटाक से आंसर दे रहे हो। अरे कोई पेपर आउट वाउट तो नहीं कर दिया आपने? हैं? एक दिन ये हुआ था, हमारी टीम ने मतलब हद कर दी। क्या? मैं ट्यूशन कराने वाला था, ठीक है ना? अब उनको टीम वालों को बहुत जल्दबाजी थी, उन्होंने 5 बजे ये MCQ टेलीग्राम पे डाल दिए। मैंने तो करवाए ही नहीं थे। अब मैं 5:15 बजे इनको करवा रहा हूँ। सारे बच्चे खटाक खटाक आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे तो एडवांस में बोल रहे हैं कि सर अगले क्वेश्चन का आंसर बी होगा। हम डर गए, उस दिन से हम घबरा गए थे। ठीक है ना? हाँ, 3 दिन इलाज चला था हमारा, 3 दिन। हाँ, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बच्चे कहीं मेरे दिमाग में तो एंटर नहीं कर गए भाई। अब देखो, तो मेरे दोस्तों एथेनॉल, इथेनॉल, पहले तो इथेनॉल बनेगा कैसे बेटा? तो हम लोग क्या करते हैं, जो शुगर है न, शुगर का हम फर्मेंटेशन करेंगे, किण्वन करेंगे बेटा। शुगर का क्या करेंगे? फर्मेंटेशन। किसके द्वारा करेंगे फर्मेंटेशन बेटा? तो शुगर का फर्मेंटेशन करेंगे इस सेकेरोमाइसीज के द्वारा, जिससे क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। याद रख लोगे ने? बिल्कुल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बच्चों, जो एल्कोहल बनाने में, एथेनॉल बनाने में, ध्यान रखना, जो इथेनॉल बनाने में जो ईस्ट काम आता है ना बेटा, उसको हम ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, कैसा ईस्ट बोलेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट का उपयोग एल्कोहल इंडस्ट्री में किया जाता है। जब हम बेटा एल्कोहल का निर्माण करेंगे तो इसमें जो ईस्ट काम में आएगा उसको हम ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अरे सर चलो ना। द बैक्टीरियम विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। बेटा ऐसा कौन सा जीवाणु है जो दही बनाने में काम आता है? ल्यूकोनोस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस, या सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जहां पर भी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ईस्ट।
और ईस्ट क्या है? तो ईस्ट बेटा यूनिसेलुलर फंगी होता है, एक कोशिका वाला कवक, एक कोशिका वाला कवक, ठीक है ना। चाहे बेटा बेकर ईस्ट हो और चाहे ब्रीवर्स ईस्ट हो, दोनों का नाम यही होगा, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दही बनाने में बताओ देखे, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे दिमाग का रायता मत बना, कुछ लोग कहते हैं दिमाग का दही मत बना, ठीक है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो भाई साहब यहाँ पर भी ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया। सर सी को लॉक कर दो विशाल जी। अनामिका, सावित्री, सोनम, पक्का? ओहो वेरी गुड। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एक ग्रुप है, इसके लिए आप एक और नाम लिख सकते हो, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस क्या करेगा बेटा? तो हम लोग क्या करते हैं, दूध में यानी मिल्क में बेटा क्या मिला देते हैं बेटा? हम दूध के अंदर थोड़ी सी मात्रा में दही मिलाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करेंगे, लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, दूध की जो प्रोटीन होगी ना बेटा, उस प्रोटीन का उस प्रोटीन का कोग्युलेशन कर देंगे, मतलब कि प्रोटीन का स्कंदन कर देंगे, जिसकी वजह से बेटा ये जो दूध है न, ये दही में बदल जाएगा। याद रखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। तो बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, दूध की प्रोटीन को जमा देगा, स्कंदित कर देगा, जिसकी वजह से दूध किस में बदल जाएगा, दही में बदल जाएगा। लेकिन भाई हाँ, वो दूध नहीं होना चाहिए जो हमारे स्कूल में खीर बनी थी एक बार दूध की, मैंने आपको बताया भी था, है ना। गुरुजी ने सबको बोला कल दूध लेके आना है, बच्चों ने कहा गुरुजी हम लाएंगे हम लाएंगे, ठीक है। सुबह को 5 बजे सभी को जल्दी जल्दी बुलाया, बच्चों ने कहा क्या फर्क पड़ता है, 1000 बच्चे हैं, मैं दूध की जगह पानी की बोतल लेके चला जाता हूँ। यही सारे बच्चे सोचने लगे, सारे बच्चे पानी की बोतल भर भर के लाए, ठीक है। सुबह कढ़ा में देखा तो पानी ही पानी था, गुरुजी बच्चों के मुंह की तरफ, बच्चे गुरुजी के मुंह की तरफ, ठीक है ना। तो भाई साहब ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ रोक्यूफोर्ट चीज। बच्चों निम्नलिखित में से रोक्यूफोर्ट पनीर, रोक्यूफोर्ट पनीर को तैयार करने में, उसको स्मेल देने में, स्पेशल फ्लेवर देने में कौन सा माइक्रोब जिम्मेदार है? बताओ देखे, रोक्यूफोर्ट पनीर को स्पेसिफिक फ्लेवर कौन प्रोवाइड करेगा? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ या वायरोइड? जल्दी से बता दो। ओहो क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बच्चों मैं आपकी तारीफ बहुत करता हूं लोगों के सामने, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैं उदाहरण देता हूं, कशिश बेटा, अर्चिता, रकुल, किरण, अर्चिता बहुत बढ़िया, वंशिका, गायत्री, ओहो बहुत बढ़िया, मनीष जी, मनीष जी प्रोटोजुआ, मैं तारीफ बहुत करता हूँ, और जब जब भी मैं तारीफ करता हूँ तब भी कुछ बच्चे रायता फैला देते हैं, है ना। मनीष जी तुम प्रोटोजोआ लिख रहे हो, तुम्हारी हम पिटाई कर देंगे। बाकी सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं भाई, मनीष जी को छोड़ करके बाकी सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, फंगी। मनीष जी क्या कह रहे हैं, प्रोटोजोआ, है ना। हाँ, तो ऑप्शन बी एकदम सही होगा। रोक्यूफोर्ट पनीर को तैयार करने में एक फंगस का बहुत बड़ा योगदान है, और उस फंगस का नाम क्या है जानते हो? उसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, है ना। लेकिन बुक्स में उसका कहीं जिक्र नहीं है भाई, केवल फंगस ही लिखा हुआ है हो। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? चलो,
बिग होल इन स्विस चीज आर मेड बाई। स्विस पनीर में बड़े छिद्र किसके द्वारा उत्पन्न होंगे? बता दो। स्विस पनीर के अंदर बड़े बड़े छिद्र कौन उत्पन्न कर देगा? ठीक है, बताओ। देखे, ए मशीन, एक मशीन। ए बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस मेथेन, एक जीवाणु जो मेथेन बनाता है। बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, एक जीवाणु जो CO2 उत्पन्न करता है। ए फंगस डेट रिलीज लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बताओ देखे कौन सा सही होगा? होगा 84% बच्चे कह रहे हैं सी सही होगा। अरे वाह, बिल्कुल सही है। एक जीवाणु है जो बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करेगा और इसी CO2 की वजह से स्विस पनीर के अंदर क्या उत्पन्न होगा? बड़े होल उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात मैंने अभी पीछे आपको बताई थी, है ना बच्चों? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम आर यूटिलाइज फॉर मेकिंग द बोटल्ड फ्रेश जूस। ओहो, बोतल बंद फलों के रस को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए उसमें कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? बता दो बेटा। बोतल बंद जूस आप लोग बड़े चाव से पीते हो, है ना? वो 6 महीने पुराना भी हो सकता है, 1 साल पुराना भी हो सकता है, 3 महीने पुराना भी हो सकता है। स्वाद भी बढ़िया, स्मेल भी बहुत अच्छी। ऐसा क्या मिला दिया इन लोगों ने? लाइपेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, अमाइलेज या टाइरोसिन? बताना तो। मोहम्मद तहला, रुपेश, वरुण, विवेक, उत्तम, शिवानी, सौम्या, रेणु बेटा, ऋचा। ओहो, बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लियरिफाई बोटल्ड जूस, बोटल जूस को क्लियरिफाई बनाने में, स्वच्छ बनाने में, ताजा बनाए रखने में, उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने में इन दो एंजाइम्स का योगदान है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज का। और यही बोटल्ड जूस में ऐड किए जाते हैं। आप सारे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा। बोटल्ड जूस को क्लियरिफाई बनाने में किसका योगदान है? प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज का। लाइपेज का तो क्या काम होता है बेटा? कोई भी ऑयल स्टेन होगा ना क्लॉथ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो उसको रिमूव करने में, तेलीय धब्बों को हटाने में जो है लाइपेज का यूज होगा। एमाइलेज तो आपको पता ही है बेटा। एमाइलेज तो किसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है? स्टार्च को। स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना? स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है। और लाइपेज किसको पचाने वाला एंजाइम है? लिपिड को, है कि नहीं? लिपिड बोल दो या ऑयल बोल दो, है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। और ये आपका क्या है भाई? टायरोसिनेज। ठीक है ना? चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर पर्पज ऑफ कर्डलिंग एन इनोक्यूलम इज एडेड टू मिल्क, दिस इनोक्यूलम कंटेन। ये कह रहा है दही जमाने के लिए दूध में एक इनोक्यूलम मिलाते हैं। इनोक्यूलम बोल दो या प्रारंभक बोल दो। दूध में हम लोग प्रारंभक मिलाते हैं। तो इस इनोक्यूलम में क्या होता है? अरे, हमारी माता जी से आप पूछना। क्या पूछना? पूछना ये कि दूध को जमाने के लिए, दूध को दही में बदलने के लिए वो दूध के अंदर किसका प्रयोग करती है? वो दूध में क्या डालती है? तो बच्चों, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इसका। कुछ लोग इसे जामन बोलते हैं, कुछ लोग जामन बोलते हैं, कुछ लोग और भी अलग अलग नाम है। बताना आपके क्षेत्र में क्या नाम है बेटा? दूध को थोड़ा गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है और उस दूध में हम थोड़ा बहुत दही मिलाते हैं, है ना? थोड़ा बहुत उसमें दही मिलाते हैं और जिसकी वजह से पूरा का पूरा दूध दही में बदल जाता है। ऐसा
वो जो हम दही मिला रहे हैं उससे आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताना। देखे जोरन भी बोलते हैं कुछ जगह पे, क्या बोलते हैं कुछ जगह पे जोरन बोला जाता है, जोरन। बताओ हैं, जामन जोरन यही ज्यादातर बोलते हैं इंडिया में, है ना। हाँ सर, हमारे अमेरिका में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। अमेरिका से कौन है भाई? हाँ जोरन, है ना, जोरन जामन, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों इस जिसे आप जोरन जामन कहते हो, वायो उसे इनोक्यूलम बोलती है, इनोक्यूलम या स्टार्टर, ठीक है ना, इनोक्यूलम या स्टार्टर। अब इस इनोक्यूलम में क्या होता है भाई? इनोक्यूलम जब हमने ऐड किया तो उसमें ऐसा क्या है कि वो दूध को दही में बदल देता है? उसमें क्या है? उसमें एसिटोबैक्टर है क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है क्या? फ्लेवरिंग एजेंट है क्या? विटामिन B12 है क्या? बोलो बोलो। 90% बच्चों ने कहा है कि सर इस जामन के अंदर होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। और इसी जामन के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये दूध की प्रोटीन को जमा देते हैं और दही में बदल देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अरे बिल्कुल चलो। हाँ, द विटामिन whose content increase following the conversion of milk into curd by adding lactic acid bacteria। बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा दही में बढ़ जाती है? बताओ, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कितना फायदेमंद है बताओ। एक तो ये बैक्टीरिया दूध को किस में बदल रहा है बेटा? दही में बदल रहा है। दूसरा ये बैक्टीरिया हमारा जो आमाशय है ना, स्टोमक बेटा, इसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके ऊपर चेक लगाने का काम करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। और तीसरा ये बच्चों जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये दूध की, ये दही के अंदर एक विटामिन की मात्रा को बढ़ा देता है। कौन सा? C, D, B12 या E? 87% बच्चे कह रहे हैं सर B12। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, दही के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। और दही में विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाने का काम ये दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये करता है। तो बताओ हमारे लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फायदेमंद है कि हानिकारक है? बताओ बताओ। हैं, हम लोग तो बैक्टीरिया को बहुत गलत समझते हैं। एक दिन बैक्टीरिया का फोन आया था मेरे पास कि सर आप मुझे सब लोग रोगजनक क्यों मानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं मानता। कि सर आप तो नहीं मानते लेकिन बाकी सारे लोग तो मानते हैं। मैंने कहा बाकी वालों को मैं समझा दूंगा, तू चिंता मत कर, ठीक है ना। तो जरा बोलो वो फोन पे कौन था? कौन था वो? यही तो था, इसने ही तो मुझे कॉल किया था। इसने ही तो बोला था सर मैं आपके लिए बड़ा फायदेमंद हूँ। मैंने कहा कैसे? तो इसने कहा सर मैं मिल्क को कर्ड में बदलता हूँ। मैं जब दही के द्वारा आपके पेट में जाता हूँ ना, तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं मैं उनको रोकता हूँ, उनकी ग्रोथ को रोकता हूँ। सर मैं दही के अंदर विटामिन B12 के लेवल को बढ़ा देता हूँ, ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो बहुत फायदेमंद हूँ सर। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? अरे बिल्कुल चलिएगा, क्यों नहीं। हाँ, अब देखिए, टोडी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पाम ट्री? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ताड़ी ताड़ के वृक्ष के किस भाग से प्राप्त होती है? यह क्वेश्चन 100% आएगा बेटा। टोडी, सबसे पहले तो टोडी जो है ना एक ड्रिंक है, एक तरल है। यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पौधे का नाम है पाम ट्री। हिंदी में बोलूं तो ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। तो ताड़ के वृक्ष से या पाम ट्री से टोडी नाम का एक ड्रिंक प्राप्त होता है। पहली बात याद रखना ये। अब दूसरा,
ये टोडी जो ड्रिंक है ना, ये पाम ट्री के अंदर का कौन सा भाग है? बताओ। ब्लॉसम है क्या यानी फूल, सेप है क्या यानी रस, रूट है क्या यानी जड़, लीफ है क्या यानी पत्ती? बताओ बताओ, आंसर दो जी दो। सर जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, बिल्कुल ठीक। सर ये सेप है, ये रस है सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है ना, ये एक तरह का रस है बच्चों, याद रख लेना, सेप ऑफ पाम ट्री। है ना, ये सेप है किसका? पाम ट्री का। और ये क्या है बच्चों? ट्रेडिशनल ड्रिंक है भाई साहब, ट्रेडिशनल ड्रिंक। कहाँ का? साउदर्न इंडिया का, दक्षिणी भारत में पिया जाने वाला ये पारंपरिक पेय है। अरे वाह, है ना, ताड़ी ताड़ी। बच्चों मैं हकीकत बात बताऊं तो मैंने इसे कभी पिया नहीं। अब आप बता दो बच्चों ये कैसा है, और किस किस ने ये ताड़ी कहाँ कहाँ पे मिलता है? ये उत्तरी भारत में भी बहुत सारे राज्यों में ताड़ी मिलता होगा। ये क्या नशीला है क्या बच्चों? कोई नशा वसा होता है क्या इससे, या ये फायदेमंद है, जूस की तरह होता है क्या? बताना तो, है ना। हाँ, तब तक हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। बच्चों ईस्ट, ईस्ट को खमीर भी बोला जाता है, याद रखना। तो खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? जो यीस्ट है ना बच्चों, याद रखना, जो यीस्ट है, इस यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाएगा? पहला है सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, दूसरा है लाइपेज और पैक्टिनेज, तीसरा है ब्रेड और बियर, और फिर है चीज और बटर। ओहो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, नशा नहीं होता है, हमारे यहाँ मिलता है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये तो सर एक तरह का जूस है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पवन बरार, प्रिया शुक्ला, आशीर्वाद मौर्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अनामिका जी, सरोज जी। सर ये व्हाइट कलर का होता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, व्हाइट बोतल्स के अंदर मिलता है ना। हाँ, मैंने देखा है, मैंने ऐसे एक दो वीडियो देखे हैं कि किसी मेले के अंदर कुछ महिलाएं बैठी थी, वो बोतल्स में ताड़ी रखा हुआ था बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को 10-10 20-20 रुपए में बोतल दे रहे थे। हाँ हाँ, सोना चौहान, निशु, प्रदीप, सिद्धार्थ बेटा। हाँ, अब देखो बच्चों, सुनिए सुनिए सुनिए। देखो बेटा, ईस्ट की बात कर रहा हूं, तो ईस्ट दो तरह के हैं, मैंने पहले ही बोला। एक होता है बेटा बेकर ईस्ट। कैसा ईस्ट? बेकर ईस्ट। दूसरा, दूसरा होता है बेटा ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट, दो तरह के हैं। अब बेकर ईस्ट जो है ना, इससे तो बेटा जो जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गई, है ना, ये बनती है इसके द्वारा। और ब्रीवर्स ईस्ट से बनता है बेटा एथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल यानी शराब। ठीक है कि नहीं, ये बात आप याद रख लेना। अब बच्चों देखो तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। यहाँ लिखा हुआ है ना ब्रेड और बियर, तो ब्रेड और बियर जो है बेटा, इसका निर्माण इसी ईस्ट के द्वारा ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज यूजफुल एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षा दमनकारी एजेंट के रूप में कौन उपयोगी है? बेटा ऐसा कौन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे हमारा शरीर आसानी से किसी भी अंग को एक्सेप्ट कर पाता है ना। आपको पता होना चाहिए, बाहर से कोई भी अंग आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसका विरोध करता है ना। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। और आपको पता है ऑर्गन रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन किसके द्वारा होता है पता है?
ऑर्गन रिजेक्शन को ग्राफ्ट रिजेक्शन भी बोलते हैं, पता है आपको? ऑर्गन रिजेक्शन कौन करवा देता है? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बड़ी खतरनाक है, बाहर से आने वाले अंग को हमारे शरीर के अंदर एंटीजन मान करके और उसे नष्ट करवा देगी, उसे रिजेक्ट करवा देगी, ठीक है ना? लेकिन बच्चों, जब भी किसी को ऑर्गन दिया जाता है तो फिर ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है इसको धीमा करवाने के लिए, CMI को थोड़ा सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव, प्रतिरक्षा तंत्र को इनएक्टिव बनाने वाली दवा दी जाती है। तो कौन सी दवा है इनमें से इम्यूनो सप्रेसिव? साइक्लोस्पोरिन C, साइक्लोस्पोरिन L, साइक्लोस्पोरिन A, ऑल ऑफ अबो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल साइक्लोस्पोरिन A, साइक्लोस्पोरिन A, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, साइक्लोस्पोरिन A। ये हुई ना बात, है ना? और बच्चों, संडे कब है? होली कब है? होली, होली तो चली गई भाई। संडे कब है? संडे, अरे 23 को है, 23 को। और दूर दूर 50 कोस दूर हर एक स्टूडेंट कहता है पढ़ ले, पढ़ ले, BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। और 50-50 कोस दूर, ठीक है ना? और भारत के सभी राज्यों के अंदर तमाम बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं विजय एजुकेशन से, और संडे को मैराथन है जिसे जरूर देखना है ना? तो इस बार संडे को 12 घंटे की मैराथन हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मेरे पास कल बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आए थे कि सर एक काम करोगे? मैंने कहा हाँ सर, इस बार एक मैराथन लगा दो ना। मैंने कहा लगा देते हैं, ठीक है ना? तो इस बार हम मैराथन लगाने जा रहे हैं, उसका टाइम घटा सकते हैं लेकिन होगी जरूर, होगी जरूर, टाइम घटा सकते हैं। और वजह यह भी है कि विजय परिवार 9 लाख को पार कर रहा है आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की बदौलत। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको पढ़ाने में और हम मेहनत करें, ठीक है ना? और संडे को भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ताकि थ्योरी के जो चैप्टर आपको ऐप में हम पढ़ा रहे हैं ना, उनका रिवीजन करा दें, उसकी थ्योरी पढ़ा दें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी करा दें, कुछ ऐसा रिवीजन करा दें कि आप खुद बैठ के अगर रिवीजन करोगे तो उससे भी कम समय में ज्यादा चैप्टर कैसे कवर कराएं, इसके लिए हमने स्ट्रेटेजी बना ली है। 23 तारीख भूलिएगा नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 23 मार्च सुबह 8 बजे से, 8:30 से नहीं, सुबह 8 बजे से मैराथन शुरू करेंगे। बढ़िया क्लास लेंगे, अच्छी तरह से रिवीजन कराएंगे। हो सकता है आप अगर बोलोगे तो 8 के बजाय 7:30 पे शुरू कर देंगे, बट 8 वाला टाइम ठीक है ना? बिल्कुल जी। और कुछ लोगों ने मुझे दे दी है भाई चुनौती, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि ये विजियंस पढ़ सकते हैं क्या 10-10 घंटे लगातार? मैंने कहा ये तो पढ़ते हैं हमेशा। मैंने कहा तुम लोग सोए हुए हो, ये तो डेली पढ़ते हैं। तो उन तमाम लोगों को थोड़ा बहुत जवाब दे देते हैं कि ये देखो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अपन बच्चों पढ़ के जवाब देना चाहते हैं, सीधी सी बात है। अरे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है ना? हाँ, मेहनत के बलबूते जवाब देंगे, बोल के नहीं, ठीक है ना? पढ़ के, ठीक है? और बिल्कुल माता पिता को खुश कर दो बच्चों, आपके मम्मी पापा को यकीन दिला दो कि आपका बेटा या आपकी बेटी किसी से कम नहीं है। बेटा उनको एहसास कराओगी, उन्होंने आपके लिए 15 साल 20 साल लगातार मेहनत करी है आपको पढ़ाने के लिए। अब समय आया है जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश ले सकते हो, एक नई डायरेक्शन में आप खुद को अगर ले जाना चाहते हैं, अपना बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, यही समय है, सही समय है, ठीक है ना? और हमें आगे बढ़ना है, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे बेटा, याद रखना, होपलेस मत होना, ठीक है ना? सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, ठीक है ना? यही मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा, ठीक है ना? बाकी आप इस मैराथन पे सुझाव जो भी देना चाहते हैं, आपका अपना ही परिवार है, विजय परिवार आपको पढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास करे वो आप बताया करो कि सर अपन ऐसे कर सकते हैं क्या? इस तरह से क्लासें चला सकते हैं क्या? है ना? इतने बजे क्लास शुरू करें क्या? ये आप बताते रहना, विजय सर आपके बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर देंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन आप भी इस बड़े भाई की एक बात मानोगे, और वो है बढ़िया पढ़ाई, अच्छी स्टडी, रेगुलरिटी। ये बात आपको माननी पड़ेगी।
ये बात अगर मेरी मानोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली है और मेरी बात मान रही है। ठीक है, तो और इस बार का जो आपका बैच है ना, ये सबसे बेहतरीन बैच है बेटा। पिछले साल हमारे जितने बच्चे आज्ञाकारी थे, उससे भी बढ़िया इस बार बैच मिला है आप तमाम बच्चों का। और मुझे भरोसा है बेटा, प्लीज बेहतरीन बेहतरीन पढ़ाई। और एक अगली जो मैराथन है वो नाइट की लेंगे पूरी रात, 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, है ना। हाँ, ठीक है ना बच्चों, उसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं जागरण। सीरीज का नाम भी रख देंगे जागरण। ठीक है ना, उसमें हम जागेंगे, ठीक है ना, और जागते हुए पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। मेरे दोस्तों, खुद की शक्तियां, आपके अंदर पावर है या पढ़ने की नहीं, ठीक है ना, वो पता होनी चाहिए भाई। आपके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन आपकी शक्तियों को कोई जगाने वाला नहीं। आपके अंदर बच्चों जो है मनोबल गिरने नहीं देंगे, मनोबल टूटने नहीं देंगे, मोटिवेटेड रखेंगे। आपके अंदर क्षमता है, पढ़ने की योग्यता है आपके अंदर, आप कतई कमजोर नहीं है। ठीक है, चलो बेटा। तो साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव है। अंग प्रत्यारोपण के समय ये दवा दी जाती है। ये अगर मेडिसिन दे दी ना बेटा, तो ऑर्गन रिजेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन रिजेक्शन को रोक देगी, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। ठीक है ना, याद रख लोगे ने? अरे वाह जी वाह। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शराब आसवन द्वारा उत्पादित होता है? बेटा देखो, जो एल्कोहल है ना, वो दो तरह से तैयार होता है, एक विद डिस्टिलेशन, एक विदाउट डिस्टिलेशन। एक तो है बेटा विद डिस्टिलेशन, तो इन्होंने पूछा है विद डिस्टिलेशन, आसवन के द्वारा। और कुछ शराब ऐसे होते हैं बेटा जो विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन यानी बिना आसवन, बिना आसवन। और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसने पूछा है विद डिस्टिलेशन, आसवन के द्वारा। तो वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, बोथ 2 और 3, है ना, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों। अब बताओ देखें, विद डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के द्वारा कौन सी शराब? बेटा देखो, मैं तो बिना डिस्टिलेशन वाली बता दूं, विदाउट डिस्टिलेशन। बी से बिना, बी से बियर, बी से बियर, बी से वाइन, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो बेटा। बियर और वाइन, बियर वाइन बिना आसवन, बियर वाइन बिना आसवन, ऐसे याद रखो, बियर वाइन बिना आसवन। तो देखो, बियर और वाइन ये तो बेटा विदाउट विदाउट डिस्टिलेशन से बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन, है ना। तो इसका इसका ये मतलब है विस्की, रम और ब्रांडी, ये बेटा विद डिस्टिलेशन बनती है, ये आसवन के द्वारा बनती है। अब अगर मैं जोर से पढ़ाऊंगा और आपका अगर फोन का लाउड स्पीकर चालू हुआ, तो लोगों को लगेगा विजय सर क्या पढ़ा रहे हैं, शराब की बातें करते हैं, कैसे गुरुजी हैं। ठीक है ना, तो मेरे पढ़ाने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, तो वो इसको थोड़ा घटा दो भाई, कम कर दो। ठीक है ना, इज्जत का सवाल है ये, इज्जत का। ठीक है ना, क्या करूं भाई, भाइयों में डाल दिया एल्कोहल के बारे में, है ना। हाँ, ठीक है ना, याद रखना बेटा। तो विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बिना बियर वाइन बनती है, जबकि विद डिस्टिलेशन ये रम, ब्रांडी और विस्की, है ना। ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, याद रख लेना, भूलना मत। स्टेटिन यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट जिसे हम स्टेटिन कहते हैं, ये स्टेटिन किसके द्वारा प्राप्त होगा? मोनोस्कस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकोकस या पेनिसिलियम नोटेटम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया जी। अरे वाह 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 वाह। हाँ चलो चलो चलो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मोनोस्कस परप्यूरियस ए होगा सर। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। और मोनोस्कस परप्यूरियस एक प्रकार की यीस्ट है,
ये एक तरह की क्या है बेटा, ईस्ट है। और इस मोनोस्कस परफ्यूरियस से क्या प्राप्त होता है, स्टेटिन। और स्टेटिन का काम क्या है, हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ये घटा देता है। याद रख लेना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देगा, कम कर देगा, याद रखना। तो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है कौन बेटा, स्टेटिन। जबकि ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, इससे प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए। यह भी कई बार क्वेश्चन आता है कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होगा, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक एंजाइम है जो क्लोट बस्टर के रूप में काम आता है, क्लोट बस्टर। याद रखना, क्लोट बस्टर, थक्का स्फोटक रक्त वाहिनी के थक्के को हटाने में इसका उपयोग होता है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और वो है एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस। बताओ, देखे, एस्परजिलस नाइगर एक कवक है बेटा, ये एक फंगस है। और ये फंगस किसका प्रोटेक्शन करती है, बताओ देखें। ये एक फंगस है, किसका प्रोटेक्शन करेगी, लैक्टिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। जल्दी बताओ बेटा, सिट्रिक एसिड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया जी। सिट्रिक एसिड ही सही होगा, है ना। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ऐसे भी आ सकता है कि सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, एस्परजिलस नाइगर। ब्यूटाइरिक एसिड कौन बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, है ना। और बच्चों लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना बच्चों। याद रखना, ये क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। विजय पूनिया को दीजिए इजाजत। जाते जाते यही कहूंगा, खूब पढ़िए, शानदार पढ़िए और डेट याद रखिएगा, 23 मार्च महा मैराथन यूट्यूब पे सुबह 8 बजे एक नया इतिहास बनाने के लिए विजय परिवार लेकर आ रहा है 2025 की सबसे बड़ी सीरीज, सबसे बड़ी मैराथन, जिसमें हमारे विजियंस बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया तैयारी करने वाले हैं। पूरे दमखम के साथ पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो बच्चा नया जुड़ा है इस चैनल पे, मैं कहना चाहता हूं बेटा, ये आप जैसे बच्चों का संस्थान है, आप जैसे बच्चों का परिवार है, ये आपका परिवार है। इसे बड़ा मंच बनाइए, इसे आगे बढ़ाइए, है ना। यहाँ हजारों ऐसे बच्चे हैं जो निशुल्क पढ़ रहे हैं, ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो बच्चों जिनको हम फ्री पढ़ाते हैं, उनके कॉलेज की फीस भरते हैं, है ना। आपको कहना चाहता हूं, इस तरह के मंच की आज भारत में जरूरत है, ऐसे परिवार की आज भारत में जरूरत है जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाए। ठीक है ना। आज हम जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और जितने भी फ्रीडम फाइटर फैमिली के बच्चे हैं, या और भी उन जरूरतमंद बच्चों की कॉलेज की फीस तक भरते हैं, मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक। केवल पढ़ाने का काम नहीं, पढ़ाने के साथ फॉर्म फिल कराने से लेकर पढ़ाने के बाद काउंसलिंग करवा के कॉलेज में प्रवेश दिलाने तक मैं हेल्प करता हूं। और तो और 1000 रुपए से भी कम फीस में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ विजय परिवार बच्चों को पढ़ाती है। आज 890 रुपए में हम ऑनलाइन बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम। लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। लोग इससे 4 गुना ज्यादा फीस में टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है, और विजय परिवार इतनी कम फीस में लाइव पढ़ा देता है। आज विजय परिवार से जुड़कर 1000 रुपए की फीस में बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। इतनी कम फीस के अंदर जुड़ करके उसे टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, बुक भी मिल जाती है, ठीक है ना, और कोर्स भी मिल जाता है। लगभग विजय एजुकेशन से जुड़ने वाला बच्चा 1000 से 1200 रुपए में बुक्स भी ले लेता है, टेस्ट सीरीज भी ले लेता है, और ऑनलाइन बैच लेकर के सिलेक्शन प्राप्त करता है। बच्चों, पढ़ाई आप लोगों को करनी है। जो चीजें आपको दिक्कत है जिन जिन सब्जेक्ट में, वो इन ऑनलाइन बैच में जुड़ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। बढ़िया तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए अपना टाइम देख लो कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं, 200 क्वेश्चन 3 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं। वो टेस्टिंग भी आप ही को करनी है। नेगेटिव मार्किंग अगर आपके एग्जाम में है तो गलतियों से बचना है,
और अगर नेगेटिव नहीं है तो सारे क्वेश्चन सही टाइम पे अटेम्प्ट करना है। ये सारे तरीके हम सिखा रहे हैं, ठीक है? सीखना आपको है, रेगुलर पढ़ना है, डेली क्लास अटेम्प्ट करके अपने नोट्स बनाने हैं, डेली हम जितना पढ़ाते हैं उतना रिवाइज करना है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है। सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा, इतना तो मैं भरोसा दिलाता हूँ बच्चों, सिलेक्शन आप ही का होगा। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऐप के अंदर क्लास का टाइम हो चुका है। एमआर सर मेरी तरफ देख रहे हैं कि सर अब करो ना क्लास, बीच में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, है ना? और अगर क्लास टाइम पे शुरू नहीं की तो क्या होगा पता है? कॉल आ जाएगा टीम के पास, ओ सर आज 3 मिनट ऊपर चले गए हैं, कब करोगे शुरू क्लास? है ना? हाँ, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, थैंक यू।